दोस्तों, कुशाल नगर में एक व्यापारी रहता था जिन्हें बहुत समय बाद एक बेटे की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम सूर्यकांत रखा गया। सूर्यकांत घर में सभी का दुलारा था। कई कठिनाई और लंबे समय इंतजार के बाद संतान को सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र सूर्यकांत के प्रति विशेष लाड प्यार था, जिसने सूर्यकांत को बहुत ही बिगाड़ रखा था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। सूर्यकांत की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थीं। शायद इसी के कारण सूर्यकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत का महत्व पता था। सूर्यकांत ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वही उसके पिता व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी सूर्यकांत के इस व्यवहार से काफ़ी चिंतित रहता था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता था। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड प्यार ने सूर्यकांत को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। बहुत चिंता के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो सूर्यकांत को मेहनत के फल का महत्व वो खुद सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने सूर्यकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में सूर्यकांत से बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। ये बात सुनकर सूर्यकांत को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे पिताजी का क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान ले रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई भी सूर्यकांत की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। सूर्यकांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता था और अपने पिता को दे देता था, और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता था, जिसे सूर्यकांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता था और उसे रोज भोजन मिल जाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी लोग उससे अपना पीछा छुड़ाने लगे, जिस कारण सूर्यकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन सूर्यकांत को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर काम करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया। इस बार सूर्यकांत व्यापारी के इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया हूँ और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने को कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज सूर्यकांत को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले ही सूर्यकांत की मदद कर रहे हैं, तभी ही सूर्यकांत इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था एक न एक दिन सभी परिवार वाले सूर्यकांत से पीछा छुड़ा लेंगे। उस दिन सूर्यकांत के पास कोई विकल्प नहीं होगा। व्यापारी ने सूर्यकांत को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि चंद्रकांत और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता, तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को कोसती।